हालांकि विदुर महाराज एक शूद्राणी के पुत्र थे, परंतु वास्तविक रूप से उनके पिता व्यास देव थे। He was the father. He was the father for Pandu, for Dhritarashtra, and for Vidur also. That is how the three were brother. हालांकि उनकी माताएं अलग अलग थीं। Recording in progress. और इस प्रकार से दासी के पुत्र थे, किंतु वे व्यासदेव के भी पुत्र थे। जन्म से शूद्र होने पर भी मैत्रेय मुनि के उपदेशों के कारण उन्होंने आध्यात्मिक प्रगति की थी, अतः वे आचार्य के पद के लिए सर्वथा योग्य थे। जैसा शास्त्र में वर्णन है, कोई किसी भी वर्ण में जन्मा हो, किसी भी आश्रम का हो, किसी भी देश और कुल का क्यों न हो, यदि उसने प्रामाणिक परंपरा में कृष्ण भक्ति के तत्व को समझा है तो उसको गुरु के रूप में स्वीकार किया जाना चाहिए। दैट इज द क्वालिफिकेशन ऑफ ए बोनाफाइड गुरु। देयरफॉर ही वॉज एक्सेप्टेड एज द बोनाफाइड गुरु। उन्होंने मैत्रेय मुनि से इस दिव्य ज्ञान को प्राप्त किया था, क्योंकि भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु ने कहा है कि ब विप्र कि ब न्यासी शूद्र के बुनाए, जय कृष्ण तत्ववेता सही गुरु है। वही व्यक्ति गुरु है जो कृष्ण तत्व के विज्ञान को जानता है। वो किसी भी परिवार में जन्मा हो, किसी भी आश्रम और किसी भी देश का हो। चाणक्य पंडित के अनुसार श्रील प्रभुपाद जी ने इस बात को स्पष्ट किया कि शूद्र से भी नीचे व्यक्ति से यदि ज्ञान मिल रहा है तो ले लीजिए। साथ ही साथ कृष्ण कृपा मूर्ति श्रील A.C. भक्तिवेदांत स्वामी प्रभुपाद जी ने एक उदाहरण दिया। यदि आपकी सोने की अंगूठी हो और सोने की अंगूठी आपकी विष्ठा में गिर गई, मल में गिर गई, तो भी आप उस अंगूठी को निकाल के साफ कर लेते हो और उस अंगूठी को उपयोग करते हो। राइट, द गोल्ड रिंग, यू डोंट जस्ट थ्रो अवे। तो उसी प्रकार से जो ज्ञान है, ये दिव्य ज्ञान कहीं से भी मिल रहा है, इट मस्ट बी एक्सेप्टेड। दैट इज द सिस्टम। हम देखते हैं कि किस प्रकार से भीष्म पितामह ने यह प्रतिज्ञा की कि वह आजीवन विवाह नहीं करेंगे, ही विल नॉट मैरी। और उसके साथ ही सत्यवती का विवाह शांतनु से हुआ। इसके पूर्व पराशर मुनि से उनको व्यासदेव जी का जन्म हुआ था। राइट, एंड देन भीष्म ने, देवव्रत जिनका पहले नाम था, उन्होंने ये प्रतिज्ञा की अपने पिता की संतुष्टि के लिए, पिता के विवाह के लिए, दैट ही विल नेवर मैरी। और उनके दो पुत्र हुए, विचित्रवीर्य एंड चित्रांगद। तो इस प्रकार से चित्रांगद की मृत्यु जो है असमय में हो गई और विचित्रवीर्य का विवाह हुआ, किंतु दुर्भाग्यवश विचित्रवीर्य भी कम उम्र में चल बसे और उनको संतान नहीं हुई। तब सत्यवती ने निवेदन किया व्यासदेव अपने पूर्व पुत्र से कि वो नियोग पद्धति के द्वारा संतान उत्पन्न करें। He should beget the children. And therefore व्यासदेव जी ने उनकी दो पत्नियों जो पुत्र वधू थी, उन दोनों के साथ संतान उत्पन्न की। बिफोर दैट वी नो कि वास्तविक रूप से भीष्मदेव 3 कन्याओं का अपहरण करके लाए थे काशी से विचित्रवीर्य के लिए। They were 3 sisters, अम्बा, अंबिका एंड अम्बालिका। और अम्बा ने आने के बाद बतलाया कि वो साल्व से प्रेम करती है
और उसने अपना हृदय साल्व को दिया हुआ है। और तब भीष्म ने उनको छोड़ दिया कि आप जाइए एंड यू गेट मैरिड। एंड सब्सिक्वेंटली अंबिका एंड अंबालिका दे वेर मैरिड। तो जब व्यास देव जी ने नियोग पद्धति के द्वारा अंबिका के साथ समागम किया तो अंबिका व्यास देव के कृष्ण रूप को देख करके पीली पड़ गई और बीमार पांडु का जन्म हुआ। तो पांडु जन्म से ही रुग्ण अवस्था में थे। ही वॉज डिजीज्ड, ही वॉज वीक फ्रॉम द जस्ट बर्थ। और फिर अंबिका ने भय के साथ अपनी आंखें बंद कर ली उनके इस रूप को देख करके, बिकॉज ही वॉज ए सेंटली पर्सन लिविंग इन द फॉरेस्ट with matted hairs, long matted hairs. His skin color became completely dark because of direct sunlight. Seeing this, she closed her eyes. इस कारण से उनका पुत्र जन्म से अंधा पैदा हुआ, धृतराष्ट्र। So Pandu was weak, Dhritarashtra was blind from the birth. और सत्यवती ने पूछा व्यास देव जी से, तो व्यास देव जी ने बतलाया सत्य की बात कि देखिए ये इस प्रकार से दोनों जो पुत्र होंगे इनमें ये कमी रहेगी। तो सत्यवती ने वापस अंबिका से कहा, यू गो अगेन, डोंट क्लोज योर आइज। परंतु अंबिका बहुत डरी हुई थी और अंबिका ने अपनी एक दासी को भेज दिया अपनी जगह पर। She sent one maid servant. Go, nobody will know. And that maid servant, she was very submissive. She was very submissive, and as a result, with the union with Vyasadev, Vidur Maharaj was born. This is the history how Vidur Maharaj was born. साइमल्टेनियसली कृष्ण कृपा मूर्ति श्रील A.C. भक्तिवेदांत स्वामी प्रभुपाद जी शास्त्रों से दूसरा प्रमाण भी प्रस्तुत करते हैं। इनफैक्ट विदुर महाराज इज एन इनकारनेशन, ये पुनर्जन्म है यमराज जी का। यमराज जो 12 महाजन में से एक महाजन है। साथ ही साथ इस बात का भी वर्णन किया गया कि किस प्रकार से मंडुक मुनि यमराज की कुछ गलती से क्रोधित हो गए और उन्होंने बताया मेरे अपराध का इतना बड़ा दंड नहीं था जो तुमने दिया, देयरफॉर आई कर्स यू। और फिर मंडक मुनि ने उनको ये श्राप दिया कि तुम पृथ्वी पर शूद्र के रूप में जन्म लो। Therefore, due to the curse of Manduka Muni, the great Yamaraj, he was forced to take birth on the planet Earth as son of a Sudra. But actually he is the great Yamaraj, Dharmaraj, knower of the religious principles very well. Therefore, विदुर महाराज के रूप में उन्होंने शास्त्र के सारे सिद्धांतों का पालन किया और वो भगवान के अनन्य भक्त थे। ही वॉज ए प्योर डिवोटी ऑफ द लॉर्ड। और उन्होंने इस दिव्य ज्ञान को प्राप्त किया मैत्रेय मुनि के अंतर्गत अनुगत होकर के। इसलिए ऐसे भक्त न तो शूद्र होते हैं न ही ब्राह्मण होते हैं। दे आर अबव, दे आर ट्रांसेंडेंटल। वो दिव्य स्थिति को प्राप्त करते हैं। जो भगवान के भक्त हैं वो दिव्य स्थिति को प्राप्त करते हैं। उनको किसी भी भौतिक कैटेगरी में रखना अपराध है, ऐसा श्रील रूप गोस्वामी जी ने नेक्टर ऑफ डिवोशन में स्पष्ट किया। जब यमराज पृथ्वी पर विदुर के रूप में जन्मे तब कश्यप एवं अदिति के अनेक पुत्रों में से एक
अर्यमा ने उनका पद संभाला। सो व्हेन यमराज ही टुक बर्थ ऑन दिस प्लैनेट अर्थ, तो निश्चित रूप से उनकी जो जगह है वो खाली हो गई। सो समवन हैज टू टेक केयर देयर। तो उस समय उच्च लोकों में अर्यमा ने यमराज जी के पद के ऊपर शासन किया और कार्यभार संभाला। महाराज युधिष्ठिर एवं अर्जुन दोनों ही युद्ध से अप्रसन्न थे, किंतु कर्तव्य समझकर कर रहे थे। इस बात को हमने देखा है श्रीमद् भगवद गीता के प्रारंभ में भी। अर्जुन वॉज नॉट रेडी, ही वॉज नॉट प्रिपेयर्ड, ही वॉज नॉट विलिंग टू फाइट एट ऑल। परंतु जब भगवान श्री कृष्ण ने उनको आश्वस्त किया और निर्देश दिया, इंस्ट्रक्शंस दिए, तब जाके अर्जुन इस बात के लिए तैयार हुए, तत्पर हुए कि युद्ध किया जाए और कुरु वंश का मैं वध करूंगा। उसी प्रकार से युधिष्ठिर महाराज भी इस युद्ध के लिए प्रेरित नहीं थे। ही वॉज नॉट रेडी टू फाइट। उन्होंने सोचा कि ये पूरा राज्य हम छोड़ देते हैं एंड वी विल सेक्रीफाइस एंड वील गो टू द फॉरेस्ट। बट एक्चुअली ये जो युद्ध है, ये घोर युद्ध किया गया भगवान कृष्ण की इच्छा के कारण। इसलिए भगवान ने भगवद गीता में बताया, माम अनुस्मर युद्ध च, मेरे को याद करते हुए युद्ध करो। ऑलवेज रिमेंबर मी एंड फाइट फॉर माई प्लेजर, फॉर माई सेटिस्फैक्शन एज ए रिस्पॉन्सिबिलिटी। अश्वत्थामा ने उनके पौत्र पर ब्रह्मास्त्र से आक्रमण कर दिया, किंतु भगवान ने उनकी रक्षा की, इससे वे संतुष्ट थे। हमने देखा किस प्रकार से अश्वत्थामा ने अर्जुन के पौत्र, वास्तविक रूप से वो युधिष्ठिर के भी पौत्र हुए, महाराज परीक्षित के ऊपर जब वो माता के गर्भ में थे तो ब्रह्मास्त्र से प्रहार किया कि उस वंश के आखिरी दीपक को भी समाप्त कर देवे। राइट। परंतु भगवान ने अपनी अहेतु की कृपा से उनकी गर्भ में भी रक्षा की। इस सत्य को जान करके युधिष्ठिर महाराज बहुत संतुष्ट थे। ये भगवान की अहेतु की कृपा है हमारे वंश पर, परिवार पर। दैट वाज हिज सेटिस्फैक्शन। कृष्ण कृपा मूर्ति श्रील एसी भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद जी ने बतलाया, श्रीमद् भगवद गीता के 16वें अध्याय के 13वें एवं 14वें श्लोक के तात्पर्य में ऐसा कहा गया है, इदम मदम मया लब्धम इमं प्राप्यसे मनोरथम इदम अस्तिम इदम मे भविष्यति पुनर्धनम असोमया हतः शत्रु हनिष्ये च परानपि ईश्वरोहम अहम भोगी सिद्धोहम बलवान सुखी। आसुर व्यक्ति सोचता है आज मेरे पास इतना धन है, टुडे आई हैव एक्यूमुलेटेड सो मच एंड विथ माय ग्रेट मैनिपुलेशंस एंड माय प्लान्स tomorrow I will have so much, my wealth will increase। इस समय मेरे पास इतना धन है किंतु भविष्य में यह बढ़कर और अधिक हो जाएगा। वह मेरा शत्रु है, मैंने उसे मार दिया है और दूसरे शत्रु भी मारे जाएंगे। मैं ही वास्तविक स्वामी हूं, सभी वस्तुओं का भोक्ता हूं। मैं सिद्ध, शक्तिमान और सुखी हूं, मैं भगवान हूं। सो दिस इज द अंडरस्टैंडिंग ऑफ ए मेटेरियलिस्टिक पर्सन। आप देखोगे तो पूरे संसार में अधिकांश लोग इसी विचारधारा में दिखाई देंगे। या तो वो अपने शत्रु की हत्या करना चाहते हैं या हत्या करने के लिए प्रयास में है। एंड दे आर ऑलवेज प्लानिंग
one after the other, how they become controller and they will enjoy the material world. This is the disease everyone in this material world has. ये वास्तविक बीमारी है. जो दूसरी बीमारियां हैं वो इतनी भयानक नहीं है. कैंसर, एड्स और कोरोना वो इतनी भयानक बीमारी नहीं है. जितनी बड़ी बीमारी और घातक बीमारी ये है इस विचारधारा में रहना. और इस कारण से वे भगवान की भक्ति को गंभीरता के साथ स्वीकार नहीं करते. They don't think that it is needed. परीक्षित महाराज के हृदय में तीव्र इच्छा थी, because he was seeing the imminent death so close. वे मृत्यु को नजदीक में देख रहे थे, इसलिए पूर्ण मनोयोग के साथ उन्होंने भगवान की शरण ली. भगवान की शरण ली किस प्रकार से? भगवत कथाओं के माध्यम से, साधु संग के माध्यम से. This needs to be understood very well by everyone. भगवान की शरण लेने का अर्थ यह नहीं है कि आप भगवान के विग्रह के नीचे जाकर के सर घुसा दो, मैंने भी शरण ले ली है. That is not how the shelter has to be taken. भगवान की शरण ली जाती है जिस प्रकार से परीक्षित महाराज ने ली, साधु संग के द्वारा. साधु संग में भगवत कथाओं के श्रवण करने से, भगवान के दिव्य प्रसंगों को सुनने से, सदा प्रसंगमीर संबदो भवंति हित किरण कर्णतायन कथा. तो भक्तों के संग में सदैव, जिस प्रकार से अभी हम भक्तों के संग में सुन रहे हैं, we are hearing in the association of devotees. Those sincere devotees who are eager to hear the transcendental pastimes of the Supreme Lord, तो उसका ये प्रभाव होता है. नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यम भागवत सेवया. इस प्रकार से निष्ठापूर्वक श्रवण करने से भगवान के जब ये दिव्य प्रसंग कानों के द्वारा हमारे हृदय में प्रवेश करते हैं तो उसका परिणाम दिव्य होता है. ये बहुत साधारण लगता है. व्हाट इज दिस? व्हाट इज ग्रेट इन दैट वी आर एवरीडे हियरिंग? इट इज जस्ट ए रिचुअल. नो, दिस इज नॉट ऑर्डिनरी, दिस इज नॉट रिचुअल. क्योंकि ये दिव्य प्रसंग हृदय में प्रवेश करके हृदयंतस्थ अभद्राणि विदुनोति सहस्रताम. हृदय के अंदर बैठे हुए सारे अनर्थ, अवांछित इच्छाएं, अवांछित वासनाएं और विचार, उन सब को पूरी तरह से समाप्त कर देते हैं. कंप्लीटली it will eliminate. Therefore this is very essential. भगवान के भक्तों के संग में, अन्यथा हम इसी विचारधारा में रह जाएंगे, सिद्धो हम बलवान सुखी. मैं भी शक्तिमान हूँ, मेरा ऐश्वर्य, मेरी शक्ति कम नहीं है, मेरी प्रतिष्ठा इतने सारे लोगों के बीच में है. और अंततः जीवन इस प्रकार से ही नष्ट हो जाएगा. जो वास्तविक प्रयोजन है उसके बारे में हम गंभीर नहीं हो पाते हैं. वी डू नॉट बिकम सिंसियर एंड सीरियस कि समय निकल रहा है, मृत्यु नज़दीक आ रही है, क्यों न मैं भगवत भक्ति को पूर्ण मनोयोग के साथ स्वीकार करूं. भगवान ने जितनी सुविधाएं दी हैं, ध्यान से सुनिए, भगवान की कृपा से हम सबको इतनी सुविधाएं मिली हैं. रहने के लिए घर है, खाने के लिए भोजन है, पहनने के लिए कपड़े हैं और हमारी देख रेख करने के लिए परिवार है.
ये सारी सुविधाएं इसलिए दी गई हैं भगवान ने कि हम इन सुविधाओं का उपयोग करके भगवत भक्ति करें। सारी फैसिलिटी दी है कंपनी ने कि आप कंपनी का कार्य निष्ठा से करो। भगवान ने सारी फैसिलिटी इसलिए दी है कि हम भगवत भक्ति करके वापस भगवत धाम को प्राप्त करें, परंतु हम इसका दुरुपयोग करने लगते हैं। We start exploiting the facilities and resources. We do the same mistake again. Same mistake of trying to be happy in this world. The true happiness is in serving the Supreme Lord, giving Him happiness. That is the true happiness. This should be our only goal and aspiration. ऐसे लोग सोचते हैं मैं बच्चों को संपत्ति दे सकता हूँ। ये भिखारी सन्यासी ईश्वर पर आधारित हैं। See, they are all dependent. और महीने के आखिरी में आकर के मेरे पास ही मांगते हैं ना, हाथ मेरे पास उनको फैलाना पड़ता है। तब मैं जो डोनेशन देता हूं उससे इनका खर्च चलता है। So I am the God. I am running the show. कृष्ण कृपा मूर्ति श्रील एसी भक्तिवेदांत स्वामी प्रभुपाद जी के लीलामृत में अत्यंत सुंदर वर्णन है। एक बार दो व्यक्ति आए और दो व्यक्ति बड़े ही श्रील प्रभुपाद जी से प्रभावित थे। मेरे ख्याल से गर्ग मुनि उनको लेकर के आए थे। दे वर फ्रेंड्स ऑफ गर्ग मुनि। और वो प्रभुपाद जी को उस समय $145 दिए डोनेशन। $145 was a big amount that time, and he was giving almost that amount for last 3 weeks. और उस धन से सारे खर्चे उस आश्रम के चलते थे। 3 सप्ताह के बाद में उन्होंने संयोग से एक बार प्रभुपाद जी से प्रश्न किया और कुछ प्रश्न में ये बात निकली अवैध स्त्री संग के बारे में, इलिसिट सेक्स रिलेशंस। और श्रील प्रभुपाद जी ने, जैसा श्रील प्रभुपाद जी की स्वभाव है, श्रील प्रभुपाद जी ने स्पष्ट रूप से बता दिया कि ऐसा कार्य करना अत्यंत जघन्य है, यह पशुओं से भी ज़्यादा गर्हित है। दिस इज वर्स देन एनिमल्स। और गर्ग मुनि प्रभुपाद जी की तरफ देख रहे थे, वो समझाने का प्रयास कर रहे थे कि ऐसा मत कहिए, ये आदमी तो यही करता है। और श्रील प्रभुपाद भी समझ रहे थे इस बात को, फिर भी श्रील प्रभुपाद ने स्पष्ट रूप से उसके मुंह पर कह दिया। और जब वो दुखी होके वहां से चले गए तो गर्ग मुनि ने डरते डरते प्रभुपाद जी से पूछा, प्रभुपाद वो अकेला आदमी था, मैं तो कमाता नहीं हूं और उसके खर्चे से ये चल रहा था और आपने उसको भी भगा दिया, अब क्या होगा? हाउ वी विल मेंटेन? तब श्रील प्रभुपाद जी ने जो बात कही वो ध्यान से सुनने योग्य है। श्रील प्रभुपाद जी ने कहा, मैं उसके द्वारा मेंटेन्ड नहीं हूं, कृष्ण मेरे को मेंटेन करते हैं और मेरी वफादारी कृष्ण की तरफ है, और वो चला गया तो मेरे को कोई भय नहीं है। मैंने सत्य कहा और अब भी मेरे को कृष्ण मेंटेन करेंगे, तुम देखो। दिस इज द क्वालिफिकेशन ऑफ ए जेन्युइन गुरु। He will not see, he is not a politician to see the plus minus benefit loss.
right? He will speak what has to be spoken at the right time without compromise. तो ऐसे लोग शाश्वत काल के प्रति अंधे रहते हैं। हमारी आयु निश्चित है। शास्त्र में बताया गया हम अपनी आयु का एक क्षण भी नहीं बढ़ा सकते हैं। एक क्षण। जीवन में जितना धन एकत्र किया है सारे धन को देकर के यदि यमराज से कहें 1 मिनट बढ़ा दीजिए, 1 क्षण बढ़ा दीजिए, तो नहीं बढ़ सकता है। अतः एक क्षण भी व्यर्थ नहीं करना चाहिए। एक क्षण को पूरी दौलत देकर नहीं खरीद सकते। जीवन की वास्तविक समस्या से निकलना है। क्षणिक पारिवारिक झंझटों में लोग उलझे रहते हैं और वास्तविक समस्या के प्रति अनभिज्ञ रहते हैं। People are caught up, entangled in solving the temporary problems of this human life. पारिवारिक कलह, उसने मेरे को धोखा दिया, इसने मेरे को ऐसा किया, मेरी शादी में ऐसा नहीं हुआ, उसके यहाँ पर ऐसा हुआ, and we want to settle those scores. We want to settle. Try to prove that we are better in our relatives. इसके लिए इतनी शक्ति लगा देते हैं कि सारे परिवार के लोग, मेरे संबंधी लोग मेरे को एक महान व्यक्ति के रूप में जाने। So much of energy is just wasted in these useless pursuits. जबकि वास्तविक रूप से जो बुद्धिमान है वो अपनी सारी शक्ति को, सारी ऊर्जा को एकमात्र भगवान की सेवा में लगाते हैं, विदाउट डाइल्यूशन, विदाउट डिविएशन। ऐसे लोगों को ये समझ में नहीं आता कि क्षणिक पारिवारिक झंझटों में क्यों उलझना, हम क्यों न भगवत भक्ति में सीधा सीधा लगें। उनको यह समझ में नहीं आता कि शाश्वत समय अदृश्य रूप से बीतता जा रहा है। टाइम इज कॉन्स्टेंटली रनिंग, टाइम इज कॉन्स्टेंटली रनिंग, राइट? every second, millisecond, we are unable to hold it on. And when the time is running, we are getting closer to our death, inevitable death. नाहि भाभी मरण निकटे अच्छे बोसे. We don't think that our death is sitting close to us, just next to us, and it will grab us at any moment. Just like a snake who is engulfing a frog, and the frog does not realize this. Hare Krishna, धन्यवाद।